दोस्तों, भारत और कतर के बीच में लगातार ट्रेड बढ़ते जा रहा है, जिससे कतर और भारत का रिलेशन काफी स्ट्रांग होते जा रहा है। अभी की बड़ी खबर यह है कि भारत की कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड और कतर की कंपनी कतर एनर्जी के बीच में एक बड़ी डील हुई है। $78 मिलियन की इस डील से भारत को $6 बिलियन का फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं कि पेट्रोनेट और कतर एनर्जी के बीच में क्या बड़ी डील हुई है। क्या भारत कतर से कुछ खरीदने वाला है? इस कॉन्ट्रैक्ट से भारत को $6 बिलियन का फायदा कैसे होगा, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, 6 फरवरी को यह खबर सामने आई कि भारत की बिगेस्ट एलएनजी इंपोर्टर कंपनी और कतर की कंपनी कतर एनर्जी, इनके बीच में 20 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। जी हाँ गाइस, 20 सालों के लिए। इस एग्रीमेंट के तहत कतर एनर्जी 2048 तक कम रेट में भारत को एलएनजी सप्लाई करेगा। तो अब कतर एनर्जी 7.5 मिलियन टन पर ईयर एलएनजी भारत को देगा, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, फर्टिलाइजर बनाने के लिए, इसके अलावा एलएनजी को सीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एलएनजी को सीएनजी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो गाइस, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, IGL सेटअप इंडियाज फर्स्ट सीएनजी टू एलएनजी कन्वर्जन प्लांट, यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भारत की पहली कंपनी है जो सीएनजी टू एलएनजी कन्वर्जन प्लांट सेटअप कर रही है। वहीं भारत में कई ऐसे प्लांट है जहां पर एलएनजी को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाता है। तो कतर और भारत के बीच में हुई इस डील से भारत को $6 बिलियन का फायदा होगा, यानी कि बिना इस डील से भारत लगातार एलएनजी इंपोर्ट करता तो हमें $6 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेट्रोनेट ने कतर एनर्जी के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। पहला कॉन्ट्रैक्ट 25 सालों के लिए किया गया था, जो कि 2028 में एक्सपायर होगा। वही दूसरा 2015 में साइन किया गया था। दरअसल दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट 2028 में एक्सपायर होने वाला है, उसी को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2048 तक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का एलएनजी इंपोर्ट 8.5 मिलियन टन पर ईयर हो गया है। एलएनजी इंपोर्ट से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ पेट्रोनेट के द्वारा हैंडल किया जाता है। कंपनी को पता था कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करके हम कम दाम में एलएनजी खरीद कर पैसे बचा सकते हैं, इसलिए पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही नया डील फाइनल कर लिया गया और $6 बिलियन बचा लिए गए। आपको जानकर हैरानी होगी गाइस कि एक और भारत है जो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। वहीं दूसरी ओर कतर, जो कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर है, यानी कि पूरी दुनिया में एनर्जी का खपत करने वाला भारत तीसरा देश है और एनर्जी को बेचने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला कतर भी तीसरा देश है। कतर कई बड़े देशों को एलएनजी सप्लाई करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक भारत का एलएनजी इंपोर्ट 40 मिलियन टन हो जाएगा, क्योंकि भारत की एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए कतर जैसे और भी कई देश ये चाहते हैं कि भारत अपनी एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए उनके साथ भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन कर ले। तो अब तक आपने जाना कि पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच में क्या डील हुई है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत के पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को लेकर के एक बड़ा अपडेट जारी किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि भारत की पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट को ग्लोबल कंजप्शन फेस करना होगा। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत अपने ऑयल रिफाइनिंग को और पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट पर फोकस करना होगा। लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट में चाइनीज कंपनी अपनी पकड़ बना चुकी है। ऐसा करके चीन ने बाकी देशों के लिए एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है। वो बड़े पैमाने पर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत सरकार चीन को पीछे करने के लिए कोई नया तरीका निकालेगी। अभी अपनी सरकार का फोकस भारत को पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का हब बनाना है। सरकार का टारगेट 2030 तक 450 मिलियन टन पर ईयर ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी का है। अभी भारत की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी 250 मिलियन टन पर ईयर है। रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने से ज्यादा रिफाइंड ऑयल मिलेगा और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट भी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत की ऑयल डिमांड को लेकर के कहा है कि 2023 से 2030 तक भारत को 1.2 मिलियन बैरल पर डे ऑयल चाहिए होगा, यानी कि ग्लोबल डिमांड का 1/3 हिस्सा सिर्फ भारत को चाहिए। तो गैस, ये थी भारत की एनर्जी सेक्टर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या लगता है गाइस, भारत की एनर्जी डिमांड क्यों बढ़ रही है? आप बोलोगे क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। ये तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा तो कमेंट जरूर करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।